ये कहानी एक लड़के पेले नॉर्मन की है, जो एक बहुत ही नॉर्मल लड़का था जिसे स्कूल में कोई नोटिस तक नहीं करता था। जो ये स्टोरी सुना रहा होता है वो एंट बॉय के कॉस्ट्यूम में एक ग्लास बॉक्स में खड़ा है, जहाँ से उसे निकालने की कोशिश की जा रही होती है और वो किसी गहरी सोच में डूबा नजर आता है। फिर वो बताता है कि वो ऐसा कैसे बना, मजीद ये कि वो ये नहीं बनना चाहता था। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। वहाँ पेले अपने एनुअल फंक्शन के लिए पिक्चर्स खिंचवा रहा होता है, जहाँ पे अमांडा उसकी क्लासमेट और क्रश भी आ जाती है। अमांडा बहुत अच्छे से पोज करके पिक्चर्स लेती है और पूरी क्लास की पिक्चर के टाइम पे पेले को दो लड़के छोटी हाइट होने की वजह से छुपा देते हैं और पिक्चर में उसका फेस नजर नहीं आता। अगले सीन में क्लास में बैठा पेले ये पिक्चर देखता है और उसकी एक और क्लासमेट आइडा, जो अमांडा की बहन है, वो उसी पिक्चर पे सबकी फनी फेसेस बनाते हुए दिखाई देती है। टीचर क्लास में एक ग्रुप प्रोजेक्ट का बताती है, जिसके लिए सब स्टूडेंट्स को पार्टनर चाहिए और अमांडा पीछे मुड़ के एक लड़की को बुलाती है, लेकिन पेले को लगता है कि वो शायद उसे बुला रही है। जब पेले को एहसास होता है कि वो किसी और को बुला रही है तो वो शर्मिंदा हो जाता है। ब्रेक टाइम में पेले हमें अकेला नजर आता है, जैसा कि स्टोरी में बताया गया है कि पेले स्कूल का एक अननोटिस्ड लड़का है। यही वजह है कि उसका कोई दोस्त भी नहीं होता। तभी वो देखता है कि दो लड़के एक छोटे बच्चे को बुली कर रहे हैं। पेले को ये अच्छा नहीं लगता और वो अपने हाथ में पकड़ा एप्पल उनको मारता है, जिसके फौरन बाद वो छुप जाता है। लेकिन वो दो लड़के पेले को देख लेते हैं। इस पर पेले वहाँ से भाग जाता है। वो दो लड़के अब पेले के पीछे पड़ जाते हैं। पेले स्कूल से निकल के कहीं झाड़ियों में छुप जाता है। उसके ऐसे गायब होने पर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से ही एक एंट पेले की पैंट में घुस जाती है, जो ऊपर आते आते उसकी नेक पे उसे बाइट कर लेती है, जिस पर पेले अचानक बेहोश हो जाता है। पेले जैसे ही होश में आता है वो अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुँचते ही उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि वो कहाँ था, जिस पे वो स्कूल के किसी काम का बहाना कर देता है और खाना खाए बगैर ही सोने चला जाता है। रात में पेले सो नहीं पाता, उसे बस बहुत सी एंट्स दिखाई देती हैं और एकदम उसे मीठा खाने की बहुत शदीद क्रेविंग होती है, जिस वजह से वो सारी रात पता नहीं क्या क्या मीठा खाता है। सुबह पेले जब उठता है तो उसके रूम में हर तरफ स्वीट्स, मार्शमेलोज के रैपर्स वगैरह गिरे नजर आते हैं। पेले नाश्ता करते हुए अपने पेरेंट्स को बताता है कि टीवी पे एक्सोफार्म के डायरेक्टर का इंटरव्यू आ रहा है, जो उसके स्कूल फ्रेंड अमांडा के फादर हैं। पेले के साथ अब अजीब हरकतें होने लगती हैं, जैसे कि पहले जब वो दूध का पैकेट पकड़ता है तो वो उसके हाथ से चिपक जाता है। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी पैकेट उसके हाथ से नहीं उतरता, तो उसके डैड उसकी हेल्प करते हैं। फिर दूध के पैकेट से जान छुड़वा के जब वो जूस का ग्लास पकड़ता है तो वो अचानक टूट जाता है। फिर पेले स्कूल चला जाता है और जल्दी जल्दी में एक लड़के विलियम से टकराता है। पेले क्लासरूम में जाने के लिए डोर ओपन करता है, लेकिन डोर खोलने के बजाय हैंडल टूट के उसके हाथों में आ जाता है। विलियम भी ये सब देख लेता है और उसे पेले पे शक होता है कि जैसे पेले कोई पावर्स का यूज कर रहा है। पेले अपनी स्पोर्ट्स क्लास में सब स्टूडेंट्स के साथ बैठा होता है कि विलियम उस पे नजर रख रहा होता है। टीचर सबसे पहले पेले को ही अपने साथ एक न्यू गेम खेलने के लिए बुलाते हैं। टीचर के एक हल्के से अटैक पे पेले नीचे जा गिरता है। टीचर पेले को दोबारा उठने को कहते हैं और वो इस बार भी मुकाबला नहीं कर पाता, पर तीसरी बार पेले एनर्जेटिकली अपने टीचर से मुकाबला करता है और पेले के एक हल्के से पुश से उसका टीचर बहुत दूर जा गिरता है, जिस पे सब बहुत हैरान होते हैं। पेले खुद भी हैरान हुए वहाँ से भाग जाता है। पेले अपने घर जा रहा होता है कि वहाँ विलियम आ जाता है। वो पेले से उसकी पावर्स के बारे में सवाल करता है, लेकिन पेले उसे जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे तो खुद नहीं पता कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। विलियम उसे एक सुपर हीरो कॉमिक बुक देता है और वहाँ एक टूटी हुई टांग वाला आदमी पेले को बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। पेले विलियम से कॉमिक लेके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो ही मोटा सा आदमी सॉन्ग्स लगा के अपना कोई पेपर वर्क कर रहा होता है और न्यूज़पेपर में एक्सोफार्म के डायरेक्टर की न्यूज देखता है। पेले विलियम की दी हुई कॉमिक पढ़ता है, जिसके बाद उसे अपने बारे में हीरो जैसे ड्रीम्स आने लगते हैं। अगले दिन पेले स्कूल जाके विलियम को वो कॉमिक बुक वापस करता है और उसे बताता है कि ये सब उसके साथ एक एंट के बाइट करने के बाद से हो रहा है। विलियम बहुत एक्साइटेड होके उसको अपने घर ले जाता है। विलियम का घर बहुत एडवांस्ड होता है और उसके घर में बहुत से सुपर हीरोज के मॉडल्स पड़े
खड़े होते हैं। विलियम सब हीरोज की सुपर पावर्स की एक लिस्ट बनाता है और वो ये चेक करता है कि पेले के पास किस किस्म की पावर्स हैं। विलियम पेले पे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करता है, जैसे कि उसको विंडो से उड़वाने की कोशिश करने को कहता है, पर पेले उड़ने के बजाय गिर जाता है। दोनों बच्चे फिर पेले के लिए कॉस्ट्यूम्स भी रेडी करते हैं और काफी नेम्स सोचने के बाद फाइनली पेले अपने लिए एंट बॉय नेम सिलेक्ट करता है। अगले दिन पेले अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में एक बूढ़ी औरत से चोर को उसका पर्स चोरी करते देखता है। वो अपना कॉस्ट्यूम पहन के चोर के पास जाता है और तमीज से पर्स वापस करने का कहता है, लेकिन वो चोर एंट बॉय को कोई नॉर्मल सा बच्चा समझ के डराने लगता है, जिससे एंट बॉय थोड़ा डर जाता है और वो पीछे पीछे उल्टा चलने लगता है। एकदम वो दीवार के पास पहुंचता है और उस पे भी बड़े आराम से चलना शुरू हो जाता है। इस तरह एंट बॉय को अपनी एक और न्यू पावर का पता चलता है और वो चोर से पर्स वापस लेने में कामयाब हो जाता है। पर्स वापस लेने के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और वो एंट बॉय का शुक्रिया अदा करके चोर को वहाँ से ले जाती है। एंट बॉय ये सारी बात और अपनी न्यू पावर का अपने दोस्त विलियम को बताता है, लेकिन जब वो उसे दीवार पे चढ़ के दिखाने लगता है तो वो नहीं चढ़ पाता और एंट बॉय को अपनी एक वीकनेस भी पता चलती है कि जब वो ज्यादा देर मीठा ना खाए तो उसकी पावर्स कम होने लगती हैं। पहले की एक पावर एंट की तरह अपने वेट से 50 टाइम्स हैवियर वेट उठाने की है और फिर पहले अपनी पावर से टाउन में सबकी हेल्प करने लगता है, जिसकी वजह से एंट बॉय बहुत फेमस हो जाता है। हर बच्चा अब एंट बॉय को फॉलो करने लगता है। हर न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर्स में बस उसी का जिक्र है। स्कूल में हर बच्चा अब एंट बॉय बनने की कोशिश कर रहा है, उसका कॉस्ट्यूम कॉपी कर रहा है और पहले ये देख के बहुत खुश है। नेक्स्ट सीन में अमांडा अपने घर में रेडी हो रही होती है कि वहाँ एक अजीब सा आदमी आ जाता है। अमांडा उसे देखकर डर जाती है और चीख मार देती है। वो आदमी कुछ भी कहे बगैर अमांडा को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और आइडा ये देखती रह जाती है। आइडा सारी रात बहुत परेशान रहती है। अगले दिन सुबह स्कूल में एक बच्चा स्कूल की छत से लटक रहा होता है, जिसे देखकर पेले एंट बॉय बनके उसे बचाने पहुंचता है और उसको बचाने पर एंट बॉय को पता चलता है कि वो कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि सिर्फ एक डॉल है जो आइडा ने वहाँ एंट बॉय को बुलाने के लिए लटकाई थी। आइडा उसे रात का सारा वाकया बताती है और अमांडा की एक वीडियो भी दिखाती है जिसमें वो एक ग्लास बॉक्स में बंद है। वो मजीद बताती है कि किडनैपर कोई नॉर्मल इंसान नहीं था क्योंकि वो उड़ सकता है और उसके कपड़े भी बहुत वियर्ड हैं और बताती है इस बंदे का नाम फ्ली है और ये मेरे फादर की कंपनी में काम करता है। इसने हमसे $20 मिलियन की डिमांड की है। एंट बॉय आइडा की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। एंट बॉय आइडा को लेके अपने दोस्त विलियम के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसपे विलियम उस पे गुस्सा हो जाता है कि लड़कियां सब काम हमेशा खराब करती हैं और इसे उस लड़की को लेके यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसे ऐसे इस लड़की पे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी विलियम एंट बॉय का साथ नहीं छोड़ता और उन दोनों के साथ अमांडा को ढूंढने निकल जाता है। एंट बॉय अपनी स्मेल की पावर से अमांडा का नेकलेस स्मेल करके उसकी खुशबू से उसे ढूंढने लगता है। जिस घर से उसे अमांडा की स्मेल आ रही होती है वो असल में वो ही घर है जिसकी झाड़ियों में एंट बॉय मूवी के स्टार्ट में छुपा था और उसे एक एंट ने बाइट कर लिया था। इस पर पहले बहुत हैरान होता है, पर जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे ग्लास बॉक्सेस में इंसेक्ट्स बंद हैं और अमांडा भी एक ग्लास बॉक्स में बंद नजर आती है। एंट बॉय अमांडा को वहाँ से निकालने का सोच ही रहा होता है कि वहाँ उड़ता हुआ फ्ली आ जाता है। असल में फ्ली ही वो अजीब सा आदमी था जो स्टार्ट से पहले को अजीब तरह से दिखता था। फ्ली एंट बॉय को भी एक ग्लास बॉक्स में बंद कर लेता है। फिर फ्ली उसे बताता है कि वो एक ड्रग कंपनी एक्सोफार्म में एक बायोकेमिस्ट था जिसे कोई भी नोटिस दिए बगैर इवेंट की वजह भी बताए बगैर ही अमांडा के फादर ने कंपनी से निकाल दिया था। वो उस टाइम कंपनी में एंट्स की मदद से एक हरक्यूलिस सीरम बना रहा था जिससे वो अपनी मॉम के ट्यूमर्स का इलाज कर रहा था। उसकी मॉम बस ठीक होने ही वाली थी कि फ्ली को जॉब से निकाल दिया गया। फिर वो मजीद सीरम बिना रिसोर्सेज के नहीं बना पाया और उसकी मॉम की डेथ हो गई। फ्ली अब इसी बात का बदला अमांडा के फादर से ले रहा था। फ्ली ने बहुत सारे इंसेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी सुपर पावर्स बनाई हैं और वो एक स्पेशल एंट जिसका नाम हरक्यूलिस एंट था उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि वो एंट उससे गिर गई और उसका माइक्रोस्कोप टूट गया था और उसका एंट वाला
एक्सपेरिमेंट अधूरा रह गया। ये वो ही एंट है जिसने एंट बॉय को बाइट किया था और वो सारी सुपर पावर्स अब पेले यानी एंट बॉय में चली गई हैं। फ्ली एंट बॉय को मजीद बताता है कि पेले की हर सुपर पावर उसी की दी हुई है, तो वो इस सब से दूर रहे। फ्ली एंट बॉय को बताता है कि वो एंट बॉय की हकीकत जानता है, यानी कि वो जानता है कि वो पेले है, और उसे मजीद गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि सब लोग पेले से नहीं बल्कि एंट बॉय की पावर से प्यार करते हैं। इससे पहले तो कभी किसी ने उसे नोटिस भी नहीं किया था। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि बाद में वहाँ पुलिस आ जाती है, जिस पर फ्ली अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। मूवी के स्टार्टिंग सीन्स में जहाँ हम फ्लैशबैक में गए थे, मूवी उसी सीन पे वापस आती है। पेले गहरी सोच में फ्ली की कही हुई बातों पर गौर कर रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस पहुँच के अमांडा और एंट बॉय को ग्लास बॉक्सेस से निकाल लेती है। अमांडा अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है और एंट बॉय भी वहाँ से चला जाता है। पेले डिसाइड करता है कि वो अब एंट बॉय नहीं बल्कि पेले बन के ही जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि फ्ली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पेले असल में उस एंट से पहले ना तो स्ट्रॉन्ग था और ना ही नोटिसेबल। पेले विलियम को भी बता देता है कि वो मजीद एंट बॉय नहीं बनेगा, जिस पे विलियम नाराज हो जाता है। फिर एक दिन वो स्कूल में नॉर्मली पढ़ाई कर रहा होता है कि वहाँ अचानक फ्ली आ जाता है जो वो स्कूल पे अटैक कर देता है। विलियम पेले से उसे रोकने का कहता है, जिस पे वो ये कह के वहाँ से चला जाता है कि ये पुलिस का काम है, मेरा नहीं। लेकिन विलियम अकेला फ्ली को रोकने चला जाता है। जब सब स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं और पेले को कहीं विलियम नहीं दिखता, तो वो स्कूल में वापस उसे ढूंढने जाता है। फ्ली एक ही मूव में विलियम को एंट बॉय समझ के हरा देता है। एक बार फिर पेले एंट बॉय बन के फ्ली से लड़ने पहुँच जाता है। एंट बॉय ने बहुत देर से मीठा नहीं खाया होता, जिस वजह से उसकी पावर्स कम हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही एंट बॉय एक ड्रिंक पीता है और उसका शुगर लेवल बढ़ता है, उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। लेकिन तब तक फ्ली विलियम को लेके वहाँ से चला जाता है। बाकी सब स्टूडेंट्स ये देखते रहते हैं। एंट बॉय अपनी बाइसिकल का लॉक अपने दांतों से तोड़ के फ्ली के पीछे जाता है। एंट बॉय अपने फ्रेंड विलियम के ग्लासेस की स्मेल से विलियम तक पहुँचता है, जो एक जंगल में एक ट्री के साथ बंधा होता है। एंट बॉय उसे जल्दी से खोलता है। तभी वहाँ अचानक से फ्ली आ जाता है। वहाँ दोनों के दरमियान बहुत फाइट होती है। फ्ली ज्यादा पावरफुल होने की वजह से एंट बॉय को इजीली मार रहा होता है। विलियम मौका देख के पुलिस को कॉल कर देता है और फ्ली की कमर पे एक ट्यूब खोल देता है और उस ट्यूब के खुलने से वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, जिससे फ्ली की पावर्स कम होने लगती हैं और एंट बॉय इसका खूब फायदा उठाता है। फ्ली की पावर्स बहुत कम हो जाने की वजह से अब वो एंट बॉय से लड़ नहीं पाता। वहीं पुलिस आ जाती है और वो फ्ली को जेल ले जाती है। एंट बॉय अमांडा के घर जाता है, जहाँ वो उससे क्लोज होने की कोशिश करती है, जहाँ पे एंट बॉय उसे पीछे करके आइडा का पूछता है, जिस पे वो नाराज होके चली जाती है। आइडा रूम में आती है और उसे बताती है कि वो हमेशा से जानती थी कि एंट बॉय पेले है, जिसके बाद उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। विलियम एंट बॉय के लिए मजीद इनोवेशंस लाना चाहता है, जबकि पेले कहता है कि अब फ्ली लॉकअप में है, इसलिए अब एंट बॉय की जरूरत नहीं है। लेकिन विलियम के मुताबिक वर्ल्ड को हमेशा एंट बॉय की जरूरत रहेगी। विलियम की इस बात के बाद पेले अब डिसाइड करता है कि वो हमेशा एंट बॉय बन के लोगों की हेल्प करेगा और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।